Hello students, hope you all are doing well. In this video today we are going to discuss the grammar part of our second chapter 1.2, Are you a vegetarian? So students, today we are going to discuss the grammar part given at the end of our second chapter. So we will begin from grammar in use Roman number 1 from page number 16. From page number 16, Roman number 1. Put these words and phrases in the right order to make sentences. The letters in brackets show the structure of your sentence. अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, पुट दिस वर्ड्स एंड फ्रेसेस इन द राइट ऑर्डर. यहाँ पे कुछ वर्ड्स एंड फ्रेसेस दिए गए हैं, उसे हमें राइट ऑर्डर यानी राइट सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है सो दैट इट गिव्स ए प्रॉपर मीनिंग, सो दैट वो एक प्रॉपर सेंटेंस बन सके. द लेटर्स इन ब्रैकेट शो द स्ट्रक्चर ऑफ योर सेंटेंस. तो यहाँ पे ब्रैकेट में हमें उसका स्ट्रक्चर दिया गया है कि हमें कैसे उसको अरेंज करना है. डिपेंडिंग ऑन दैट हमें इसे सफल करना है. नाउ यहाँ पे डार्क लेटर में बताया गया है एस फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड्स फॉर वर्ब, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट एंड ए स्टैंड्स फॉर एडवर्बियल. नाउ सबसे पहला क्वेश्चन, आपको पता है सब्जेक्ट पता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्ब. नाउ एडवर्ब का मैं जस्ट एक छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगा डेफिनेशन के साथ. व्हाट इज़ एन एडवर्ब? तो एन एडवर्ब इज़ ए वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट ए वर्ब. तो एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के बारे में हमें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है. ठीक है. इट क्वालिफाइज और मॉडिफाइज ए वर्ब. वो वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई कर सकता है. अगर हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल के लिए हम कुछ भी ले सकते हैं. द मैन रैन क्विकली. अब हमारा यहाँ पे वर्ब है रैन, तो हम क्वेश्चन डालेंगे द मैन रैन हाउ, कैसे दौड़ा वो? तो आंसर आई एम गेटिंग क्विकली. तो क्विकली क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब. तो इन द सेम वे हमें यहाँ पे एडवर्ब फाइंड करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, वर्ब, सब्जेक्ट एक्सेट्रा. तो डिपेंडिंग ऑन दिस पैटर्न जो दिया गया है साइड में, उसको फॉलो करके हमें इसे अरेंज करना है. सो फर्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे. फर्स्ट में है यहाँ पे ए बोन द डॉग एट. तो ये हमारा है, अभी हमें इसको अरेंज करना है. एंड साइड में हमारा पैटर्न दिया गया है SVO, यानी पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, देन ओनली इट विल बिकम ए करेक्ट सेंटेंस. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को यहाँ से लेंगे. तो सब्जेक्ट होगा हमारा द डॉग, वर्ब होगा एट एंड ऑब्जेक्ट होगा ए बोन, देन ओनली इट विल बिकम ए करेक्ट सेंटेंस. अभी हम इसको देखेंगे द डॉग एट ये बोन. तो ये हमारा हो गया पैटर्न के अनुसार SVO. नाउ वी विल सी द सेकंड सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस में है पैटर्न है SVA. तो हमें इसके अनुसार अरेंज करना है. तो सबसे पहले एस यानी सब्जेक्ट, तो हमारा होगा एवरीडे, ये हो गया सब्जेक्ट. फिर होगा वर्ब को अरेंज करना है, तो वर्कड. फिर हमें एडवर्बियल देखना है, तो हार्ड. तो यहाँ पे एडवर्बियल या हार्ड क्यों है? तो वर्कड हाउ, कैसे वर्क किया वो? तो हार्ड. दैट्स वाई हम कह रहे हैं ये हमारा एडवर्ब है. तो ये हमारे पैटर्न के अनुसार हो गया SVA. नाउ वी विल सी द थर्ड वन. थर्ड वन है SVO, यानी लास्ट में ऑब्जेक्ट आना चाहिए. तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो जाएगा नोबडी. फिर आएगा वर्ब, तो वर्ब हमारा होगा नोस, और लास्ट में आना चाहिए ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट है द आंसर. नोबडी नोस व्हाट, तो आंसर मिल रहा है द आंसर. दैट्स वाई इट इज़ एन ऑब्जेक्ट. नोबडी नोस द आंसर. तो ये हो गया हमारे पैटर्न के अनुसार SVO. नाउ फोर्थ वन हमें देखना है. फोर्थ वन का पैटर्न है SVOA. इसके अनुसार होना चाहिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड एडवर्बियल. तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा मिसा, फिर वर्ब होगा बॉट, ऑब्जेक्ट होगा ए न्यू ड्रेस एंड एडवर्बियल होगा yesterday. नाउ मिसा बॉट व्हाट, तो आंसर मिल रहा है ए न्यू ड्रेस. दैट्स व्हाई इट इज एन ऑब्जेक्ट. व्हेन, तो yesterday, तो आंसर मिल रहा है व्हेन, तो yesterday. दैट्स व्हाई इट इज एन एडवर्बियल. नाउ हम फिफ्थ वाले को देखेंगे. फिफ्थ में है SVOA, यानी कि ये फोर्थ वाले के जैसा है पैटर्न. तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड करना है. सब्जेक्ट हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ अस,
फिर हमें देखना है वर्ब, तो हो जाएगा एन्जॉयड। फिर हमें देखना है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा द फिल्म। फिर हमें देखना है एडवर्ब, तो वो होगा लास्ट नाइट। ओके, ऑल ऑफ अस एन्जॉयड द फिल्म लास्ट नाइट। नाउ अभी हम देखेंगे सिक्स वाले को। सिक्स में है SVA, यानी कि हमें सब्जेक्ट, वर्ब एंड एडवर्बियल फाइंड करना है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा मिसा एंड मनु। फिर हमें फाइंड करना है वर्ब, तो वेंट। फिर एडवर्ब देखेंगे तो ये हो जाएगा टू द सुपर मार्केट। वेंट वेयर, तो आंसर मिल रहा है टू द सुपर मार्केट। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमने सीखा कैसे इसको अरेंज करना है। एंड यू कैन राइट हियर, यहाँ पे साइड में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन राइट इन योर ग्रामर नोटबुक। नाउ स्टूडेंट्स वी विल सी रोमन नंबर 2। रोमन नंबर 2 में है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट डाउन देयर स्ट्रक्चर यूजिंग द लेटर्स S for subject, V for verb, O for object and A for adverbial. Now यहाँ रोमन नंबर 1 में हमने स्ट्रक्चर के अनुसार इसको अरेंज किया सेंटेंसेस को। अभी हमें यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसका हमें स्ट्रक्चर, अलग अलग स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है एंड ऑब्जेक्ट, एडवर्बियल, ये सब हमें फाइंड करना है। नाउ सबसे फर्स्ट में एग्जांपल यहाँ पे ऑलरेडी दिया गया है, मनु रैन फास्ट। तो इसका पैटर्न है SVA, यानी मनु इज़ सब्जेक्ट, रैन इज़ वर्ब एंड फास्ट जो है वो हमारा एडवर्बियल है। मनु रैन हाउ, तो फास्ट। सो ये रैन को क्वालिफाई कर रहा है। इन द सेम वे आपको सेकेंड वाले का फाइंड करना है। तो सेकेंड वाला है वी ऑल वेंट होम। तो वी ऑल सब्जेक्ट है, वेंट इज़ वर्ब एंड होम इज़ एडवर्ब। तो ये हमारा पैटर्न होगा SVA। ओके, वी ऑल वेंट होम। थर्ड है जॉन मेट लूसी yesterday। नाउ जॉन इज सब्जेक्ट, मेट इज वर्ब, लूसी इज एन ऑब्जेक्ट, मेट whom, तो लूसी। yesterday इज एन एडवर्ब। तो क्यों ये yesterday जो एडवर्ब है, तो हम कह सकते हैं मेट व्हेन, तो आंसर मिल रहा है yesterday। सो ये पैटर्न होगा SVOA। नाउ फोर्थ वाले को हम देखेंगे। फोर्थ वाला ऑलरेडी इट्स गिवन हियर बट वी विल जस्ट सी वंस। यहाँ पे पैटर्न है SVOA। तो हमारा S कौन सा है, द डॉग इज सब्जेक्ट, बिट इज वर्ब, पीटर इज एन ऑब्जेक्ट, वेरी बैडली इज एन एडवर्ब। नाउ बिट whom, तो आंसर मिल रहा है पीटर, दैट्स वाई पीटर इज एन ऑब्जेक्ट। हाउ, कैसे, हाउ डिड इट बिट, कैसे काटा वो, तो वेरी बैडली, द डॉग बिट हाउ, तो वेरी बैडली, सो इट इज एन एडवर्ब। नाउ फिफ्थ वन देखेंगे। फिफ्थ वन है आई। तो आई इज एन सब्जेक्ट, एट, तो एट इज एन वर्ब, सम राइस एंड करी फॉर सपर। नाउ ये हमारा ऑब्जेक्ट है, आई एट व्हाट, तो सम राइस एंड करी फॉर सपर। सो SVO इसका पैटर्न है। अभी हम सिक्स्थ वाले को देखेंगे। सिक्स सेंटेंस है ऑल माई फ्रेंड्स। तो ऑल माई फ्रेंड्स इज एन सब्जेक्ट, एन्जॉयड इज एन वर्ब, एन्जॉयड व्हाट, तो द गेम इज एन ऑब्जेक्ट, लास्ट वीक इज एन एडवर्ब। तो ऑल माई फ्रेंड्स एन्जॉयड व्हाट, तो आंसर मिल रहा है द गेम। व्हेन डिड दे एन्जॉय, तो लास्ट वीक। तो पैटर्न है SVOA, ये हमारा पैटर्न हो गया। नाउ वी विल सी रोमन नंबर 3। रोमन नंबर 3 में है एक्सपैंड द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय एडिंग द गिवन वर्ड्स। अभी यहाँ पे एक स्मॉल सेंटेंस दिया गया है, देयर्स ए मैन। अभी हमें इसको एक्सपैंड करना है विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में वर्ड है ओल्ड, फिर सेकेंड में है स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप, थर्ड में है विद एन अम्ब्रेला। नाउ हमें फर्स्ट सेंटेंस बनाना है। तो फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द वर्ड ओल्ड। ओल्ड की मदद से हमें एक सेंटेंस बनाना है। फिर जब हम सेकेंड सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें ओल्ड भी आना चाहिए एंड सेकेंड वाला जो ब्रैकेट में है स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप, वो भी आना चाहिए। तो ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा सेकेंड वाला बनना चाहिए। अब थर्ड सेंटेंस में ये ओल्ड भी आना चाहिए, स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप भी आना चाहिए एंड विद एन अम्ब्रेला भी आना चाहिए। यानी कि एक सेंटेंस में हम ये तीनों जो वर्ड हैं
वो सभी का यूज़ करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको एक्सपैंड करना है। तो हम फर्स्ट का आंसर देखेंगे, देयर इज़ ए मैन। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, देयर इज़ एन ओल्ड मैन। अभी हम उसके आगे क्या लिखेंगे वो हम देखेंगे। देयर इज़ एन ओल्ड मैन स्टैंडिंग बाई द बस स्टॉप। ओके, स्टैंडिंग बाई द बस स्टॉप। सो ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक। नाउ उसके बाद है विथ एन अम्ब्रेला। तो हमें यूज़ करना है, जो हम थर्ड वाला सेंटेंस यहाँ पे लिखेंगे उसमें ये ऊपर वाला दोनों आना चाहिए। सो व्हाट वी विल राइट, देयर इज़ एन ओल्ड मैन विथ एन अम्ब्रेला स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप। ठीक है, एक ओल्ड मैन है जो किसके साथ खड़ा है, एक अम्ब्रेला के साथ खड़ा है, विथ एन अम्ब्रेला स्टैंडिंग बाय द बस स्टॉप के पास वो खड़ा है। नाउ इस तरह हम सेंटेंस को एक्सपैंड करते हैं इसके मदद से। तो आई होप इट इज़ क्लियर। अभी हम सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड वाला है देयर्स ए डॉग एंड ब्रैकेट में है यहाँ बिग, सेकंड में है रनिंग आउट ऑफ द शॉप, थर्ड में है विथ ए बोन इन इट्स माउथ। नाउ इसको हमें एक्सपैंड करना है। ऑलरेडी फर्स्ट का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, देयर इज़ ए बिग डॉग। नाउ अभी हम इसको एक्सपैंड करेंगे। कैसे एक्सपैंड करेंगे, तो हम इसका देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या होगा। देयर इज़ ए बिग डॉग रनिंग आउट ऑफ द शॉप। देयर इज़ ए बिग डॉग रनिंग आउट ऑफ द शॉप। तो ये हमारा हो गया एक्सपैंड। अभी हमें एक और सेंटेंस लिखना है जिसमें तीनों आना चाहिए। उसको हम कैसे लिखेंगे, देयर इज़ ए बिग डॉग विथ ए बोन इन इट्स माउथ रनिंग आउट ऑफ द शॉप। यानी एक डॉग है जो देयर इज़ ए बिग डॉग, एक बहुत बड़ा सा कुत्ता है, उसके मुंह में क्या है, एक बोन है और वो शॉप से बाहर भाग रहा है। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव टू एक्सपैंड द सेंटेंसेस। तो इस तरीके से हमें सेंटेंस को क्या करते हैं, हम सेंटेंस को एक्सपैंड करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे रोमन नंबर 4। रोमन नंबर 4 में है कंप्लीट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ब। ब्रैकेट में है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको हमें कंप्लीट करना है विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट। हमें करेक्ट वर्ब फॉर्म लिखना है। ओके, नाउ यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में हम कौन सा वर्ब फॉर्म यूज़ करते हैं, तो हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, जैसे अगर हम कह सकते हैं एग्जांपल के लिए सी हैज़ ईटन। ओके, एंड यहाँ पास्ट परफेक्ट में हम सब्जेक्ट के साथ हैड का यूज़ करते हैं प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। एग्जांपल के लिए ही हैड ईटन। ओके, इन द सेम वे यहाँ आपको फिलअप करना है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। ओके, तो अभी हम यहाँ फर्स्ट वाले को देखेंगे। आई एम गोइंग होम, आई डैश माई वर्क, ब्रैकेट में है फिनिश। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो हम लिखेंगे आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। उसके बाद है आई वेंट होम, आई डैश माई वर्क, ब्रैकेट में यहाँ भी फिनिश है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैड फिनिश्ड माई वर्क। तो ये हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड प्लस वर्ब 3 का यूज़ करते हैं। अभी हम सेकंड वाले को देखेंगे। सेकंड में है ही इज़ नॉट हियर, ही डैश होम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हैज़ गॉन होम, हैज़ गॉन होम। उसके बाद है ही वॉज नॉट देयर, ही डैश होम। यहाँ ब्रैकेट में गो है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हैड गॉन, ही हैड गॉन, क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का हम यूज़ करेंगे। अभी हम थर्ड वाले को देखेंगे। थर्ड में है आई डोंट नो दैट वुमेन, आई डोंट नो दैट वुमेन, आई डैश हर, ब्रैकेट में है नेवर सी। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव नेवर सीन, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का हमें यूज़ करना है। नेक्स्ट में है आई डिडंट नो दैट वुमेन, आई डैश हर नेवर सीन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैड नेवर सीन, यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट। इन द सेम वे आपको 4, 5, 6 सेम तरीके से फिलअप करना है। फोर्थ में है ही डैश मी एंड आई एम नॉट गोइंग टू द
पार्टी। ब्रैकेट में है नॉट इनवाइट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैज़ नॉट इनवाइटेड। ओके, नेक्स्ट डैश है ही डैश मी एंड आई डिड नॉट गो टू द पार्टी। ब्रैकेट में है नॉट इनवाइट, तो हम क्या लिखेंगे ही हैड नॉट इनवाइटेड, वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ओके, नॉट इनवाइटेड, ही हैड नॉट इनवाइटेड। फिफ्थ में होगा विकी इज़ इन हॉस्पिटल ही डैश हिज आर्म। ब्रैकेट में है ब्रेक, तो होगा हैज़ ब्रोकन। ओके, नेक्स्ट में है विकी वॉज इन हॉस्पिटल ही डैश हिज आर्म। ब्रैकेट में है ब्रेक, तो यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे और लिखेंगे हैड ब्रोकन हिज आर्म। इन द सेम वे हम सिक्स वाले को देखेंगे। सिक्स में है द टीचर डैश एंड द बॉयज़ आर मेकिंग ए नॉइस, तो यहाँ पे क्या होगा द टीचर हैज़ लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट, प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा हैज़ लेफ्ट। नेक्स्ट डैश है द टीचर डैश एंड द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइस, यहाँ लीव है ब्रैकेट में, तो हम क्या लिखेंगे द टीचर हैड लेफ्ट एंड द बॉयज़ वर मेकिंग ए नॉइस। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो आई विल स्टॉप टिल हियर and I think all the exercises you have understood properly. So just go through it once again, learn the question, learn the pattern of the sentence, how to write, and go through the tense once again, where to use has, have, had, so that it will become some more clear for you. So students, I will stop till here. That's all for today. Have a nice day. Thank you.